चलो देखो क्या होता क्या है। साउंड जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं उसमें किया गया था किसी मशीन इंस्ट्रूमेंट द्वारा, क्या सोनार टेक्निक में सबसे पहले जानिए जो साउंड नेविगेशन लिख रहे हो ये कौन सी साउंड होती है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होती है। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सोनार तकनीकी में कौन सी ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। ठीक, होता क्या है यहां देखिए, जैसे एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर से आपने क्या छोड़ा? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ा। ये जिस चीज से भी टकरा के वापस आती है, इसको रिसीव करते हैं, तो ये कंप्यूटर के मॉनिटर पे उस चीज की इमेज क्या कर देती है? बना देती है। तो इससे आप देख लीजिए समुद्र की गहराई ज्ञात में, तो ये समुद्र की गहराई कितने समय में गई और आई उसका हाफ कर दो और अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड से उसे मल्टीप्लाई कर दो, समुद्र की गहराई पता चल गई। सी रिसोर्सेस ज्ञात करने में मतलब कि जिस चीज से टकरा के आएगी ये बताएगी कि नीचे क्या है, कोरल रीफ है या कोई पानी का जहाज पहले से डूबा हुआ है, XYZ जो है वो पता करने पे। जैसे मान लीजिए आप गए गेटवे ऑफ इंडिया घूमने गए हैं, ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो वहां से पानी में थोड़ा जाने पे एलिफेंटा केव्स पड़ती है, ठीक है। तो आपका मन किया कि एलिफेंटा केव्स जाएं, वहां जाने के कई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। आप बोट बुक करके जा सकते हैं, आप क्या है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जैसे होता है ना नाव टाइप, उसमें कई लोग बैठेंगे और वहां तक ले जाएगा, आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए एंड मेनी मोर। तो मान लीजिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बोट में बैठे, उसमें 25-30 बैठा के ले जाते हैं, आप कुछ यूज कर रहे थे पेन या फोन कुछ भी, और जैसे ही वो बोट चली झटका लगा वो पानी में गिर गया, तो हम आप क्या करेंगे? संतोष कि अब ये समुद्र में गिर गया मिलेगा नहीं। मान लीजिए आप मुकेश अंबानी के लड़के हैं और वो चीज जो गिरी है वो आपकी गिफ्टेड चीज है, अब आपने पिताजी से कहा मुझे वही चाहिए, वो क्या है? गिफ्टेड आइटम है, मुझे वही चाहिए। तो अब क्या है, आपके पिताजी हायर करेंगे पूरी टेक्नोलॉजी, और इससे क्या, मान लीजिए आपने कहा पेन गिरा था, आपका गिफ्टेड पेन गिरा था, तो यहां से अब जहां से ये पेन जैसी इमेज बनाएगा, यानी पेन क्या है, वहीं पे पड़ी हुई है, गोताखोर बेच के आप पेन निकाल सकते हो। जैसे आपने कहा कि पनडुब्बियों की स्थिति ज्ञात करने में, तो ये भैया ये है आपका इंडिया का मैप, जो नीचे वाला पोर्शन जहां के क्या है पानी है, ये है अरेबियन सी, ये है इंडियन ओशन, यहां है श्रीलंका जहां के श्री रावण थे, दिख नहीं रही हूं जिन्होंने कहा था, ठीक है। और यहाँ आपका ये क्या है, अंडमान है, यहाँ लक्षद्वीप है, इधर मालदीव। अब समझिएगा, मान लीजिए ये सब हटा देते हैं, हम इंडियन की बात करते हैं सिर्फ, ठीक। तो आपके पास कई सारी पनडुब्बियां हैं, है ना, प्रोजेक्ट 75 याद है? कितनी पनडुब्बियों को बनाने का प्रोजेक्ट है? कितनी बन चुकी हैं? मतलब 4 लिखवाए थे तब से 4 ही चलेगी, 5 हो गई। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, ठीक है, जो उसमें अपडेशन हो रहा है अपडेट करते रहिए। तो मान लीजिए हम आपकी एक पनडुब्बी यहाँ, एक पनडुब्बी यहाँ, एक पनडुब्बी यहाँ, एक पनडुब्बी यहाँ, हम अपने क्या है समुद्री क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। तो समुद्र में विजिबिलिटी तो नहीं होती है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, और नजदीक आने के बाद इन दोनों को एक दूसरे की अगर लोकेशन पता चले तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इधर से ये सोनार, इधर से ये सोनार, इधर से ये सोनार, इधर से ये सोनार। यही नहीं, यहां आपके जो दोस्त हैं, ठीक, पाकिस्तान, उनकी भी पनडुब्बी है, ठीक है। तो ये भी आप क्या स्थिति पता करते रहते हैं कि आपका मूवमेंट कहां है, और आप भी क्या करते हो, इनके मूवमेंट को ट्रेस करते रहते हो कि इनकी लोकेशन कहां पे है, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यही आपने लिखा कि समुद्र की में पनडुब्बियों की स्थिति ज्ञात करने में। हवाई जहाज ऊपर गया, लड़के चला आया, तो यहां अल्ट्रासोनिक वेव इसलिए पता कि यूज की जाती है कि लड़के आया तो पहले इमेज देखना है,
कि वो क्या है, बाज से लड़के आया कि हवाई जहाज से। यानी ऐसा ना हो कि आप हवाई जहाज की ऊंचाई पता कर रहे थे, किसी पक्षी से लड़के चला आई है, वेब चली आई है, और पक्षी की हाइट को आप क्या मान लिए, हवाई जहाज की हाइट मान लिए। तो इसलिए इसकी वेब्स की यूज की जाती है कि आप इमेज भी बनाती हैं और उनकी स्पीड से आप क्या कर सकते हो। जैसे समझो ना, एक मूवी आई थी टाइटैनिक, कितने लोग देखे थे? अच्छा, कुछ लोग हाथ नहीं उठाते हैं, ठीक, चलिए, नहीं उठाओगे तो क्या बिगाड़ोगे। तो मूवी बनी इसीलिए थी कि टाइटैनिक सही में एक जहाज बनी थी, रियल घटना पे है, वो डूब गई थी। तो मूवी में देखा होगा कि टाइटैनिक डूबी थी। तो उसके डूबने का क्या पर्पस, क्या रीजन क्या था? वो बड़े से आइसबर्ग से, बर्फ की चट्टान से टकरा गई थी, रात का समय था, नजदीक आने पे पता चला। तो उस समय सोनार की खोज नहीं हुई थी। ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज नहीं कर रही थी। अगर ये टेक्नोलॉजी यूज करते तो दिन में ही पता चल जाता कि कितने किलोमीटर की दूरी पे आइसबर्ग है, क्या रास्ता लेना है। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, नजदीक आने पे पता चला और मोड़ते मोड़ते जहाज का पिछला हिस्सा टकरा गया। तो अगर वो नहीं डूबा होता तो मूवी भी नहीं बनती, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सोनार, पूछा जाता है कि सोनार टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड बाय, फिर तो ध्यान रखिएगा कि मेनली यूज्ड बाय नेविगेटर्स। इस तकनीक का मुख्यतः उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। दिस टेक्निक इज मेनली यूज्ड बाय नेविगेटर्स। किस तकनीक का? सोनार तकनीक का, ध्यान रखिएगा। सोनार तकनीक का मुख्यतः उपयोग नेविगेटर्स द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है मैंने बताया कि ये देखिए आपका फिगर है, और इसमें क्या आपको दिखाया जा रहा है कि जिस भी चीज की, मान लीजिए यहां कोई चीज है, आप या इसकी पता करना चाहते हैं ये क्या चीज है, तो साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आती हैं, इससे टकराएंगी और रिसीवर रिसीव कर लेगा और इसके जैसी इमेज जाके यहाँ पे बना देगा। उससे पता चल जाएगा कि समुद्र में कितनी गहराई पे कौन सी चीज है। ठीक, ये तो दूसरा यूज था। ठीक, उसी में आगे और लिखते रहिए पॉइंट वाइज, देखिएगा। हाँ, अच्छा, स्टेल्थ की बात कर रहे हो, ठीक है। आज तक इस संसार में अभी तक कोई 100% स्टेल्थ चीज बनी ही नहीं। पहले तो अपने नॉलेज को अपडेट करिए, थियरी और बिहेवियर में अंतर होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, और वो प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है और सबमरीन के कॉन्टेक्स्ट में भी काम हो रहा है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो अभी 100%, कोई भी ऐसी चीज अभी इस धरती पे नहीं है जो 100% क्या हो, स्टेल्थ हो। अगर स्टेल्थ होगी तो नहीं पता करेगा। और स्टेल्थ क्या होती है, जो साइंस टेक पढ़ चुके हो बताओ भाई, स्टेल्थ तकनीक क्या होती है? ठीक, 180 पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बाकी किसी पे रिफ्लेक्ट करेगी। स्टेल्थ देखिए, किसी भी चीज को पकड़ते कब हो, रेडार से। मान लीजिए ये आपका प्लेन है या सबमरीन है, ये आपका रेडार है। ठीक, तो रडार से रेडियो वेव्स आती हैं, टकरा के 180 पे जाती हैं, आप पता करते हो, या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आई, टकराई, 180 पे रिटर्न हुई। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये जो चीज है वो इस मेटल का बना है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी रेडिएशन को, किसी भी वेव को स्कैटर्ड कर देती है। यानी ये कोशिश करती है कि 180 डिग्री पे टर्न बैक ना हो। जब चारों तरफ इधर उधर भेज देगी तो यहां आप बैठे हैं इसको रिसीवर लेके रिसीव करने के लिए, आपके पास पहुंची ही नहीं, और आपके पास जब ये पहुंचेगी नहीं तो आप इसका पता नहीं लगा पाएंगे। तो अगर ये स्टेल्थ टेक्निक से बनी होगी तो इसे पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी दुनिया में ऐसी कोई प्लेन, फाइटर प्लेन या सबमरीन बना नहीं है जो 100% स्टेल्थ हो। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन क्लीनिंग ऑफ कॉस्टली क्लोथ्स, कीमती कपड़ों की सफाई करने में। अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज लिख रहे हो, सोनार में नहीं लिख रहे हो, सोनार हो गया, ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों वाले में लिख रहे हो आप। कीमती कपड़ों की सफाई करने में,
बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिसे आप पानी से धोते हैं तो कलर और सॉफ्टनेस खराब हो जाती है, और बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि ड्राई क्लीन में भी अगर कोई केमिकल कंपाउंड आपने यूज कर दिया तो उसके कलर और सॉफ्टनेस चला जाता है। तो ऐसे अच्छे कपड़े, कीमती कपड़ों की सफाई किससे की जाती है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से, कि साफ भी हो जाए और कलर और सॉफ्टनेस पे कोई असर ना पड़े। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वायुयान एवं घड़ियों के कल पुर्जों की सफाई में, इन क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन एंड वॉचेस, इन क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन एंड वॉचेस, वायुयान एवं घड़ियों के कल पुर्जों की सफाई में। अब देखिए, जैसे बाइक, स्कूटी, कार से बहुत लोग आते होंगे, तो कार, बाइक, स्कूटी को समय समय पे सर्विसिंग कराई जाती है। सर्विसिंग कराते हो ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो सर्विसिंग कराने का क्या मतलब होता है? उसके पार्ट्स खोल के उसके साफ वाफ किए जाते हैं और सब कुछ सही किया जाता है, जो गड़बड़ होता है उसे रिमूव कर लेते हैं। तो आप देखे होंगे, अगर वहां बैठ के कराते हो तो उसके अधिकांश जो सेंसिटिव कल पुर्जे होते हैं उसी पेट्रोल से वो साफ कर देता है। करता है ना, देखते हैं ना, कार्बोरेटर में से पेट्रोल निकालता है, पेट्रोल की पाइप निकालता है, और अब हाँ पहले ही बोल देते हैं कि पेट्रोल बहुत कम है, थोड़ा सा निकालना। ठीक है, समझदार हो तो जरूर बोलते हो, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा निकाल लेते हैं, उससे अपना भी काम कर लेते हैं। तो वैसे ही प्लेन है। प्लेन में फ्यूल क्या यूज होता है? किरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। ध्यान रखिएगा, किरोसिन ऑयल ही यूज होता है। कौन सा यूज होता है वो आगे बताएंगे, जिसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और ये सब क्या होता है, आगे जब फ्यूल वाला चैप्टर आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको। तो अगर उस पेट्रोल या उस किरोसिन ऑयल से यूज करें जिससे हवाई जहाज चलता है, तब तो सर्विसिंग बहुत महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। ठीक, तो ऐसी चीजों की सफाई क्या कर देते हैं फिर? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से। घड़ियों के कल पुर्जों की सफाई मतलब वो घड़ी नहीं जो हम आप यहां लगा रहे हैं। ठीक है, 10, 20, 25, 50 जो बड़ी बड़ी घड़ियां जैसे देखते हो क्लॉक। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो दीवार पे जो होता है ना, क्लॉक टावर वगैरह होता है, जहां बड़े बड़े एक एक जो उसकी सुइयां गिर जाए तो 10-20 लोग उसमें दब जाएं, तो उनको सर्विसिंग करनी होती है, उनकी सफाई करनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक बहुत ज्यादा उसको खोल के छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ले जाते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करने वाला, और उसी से उसको साफ वाफ कर देते हैं, सर्विस कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा। इन क्लीनिंग ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्री, कारखानों की चिमनियों को साफ करने में। फैक्ट्रियों को हिंदी में लिखते हैं कारखानों की चिमनियों को साफ करने में। अब भाई चिमनी जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, अब उसमें कौन घुस के साफ करेगा? ठीक है, तो चिमनी अगर होली दिवाली साफ करना है, या पहली जो हर सीजन की शुरुआत में साफ करना है, या अंत में साफ करना है, तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की सहायता से साफ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जब सब पूछा जाता है कहीं कहीं, इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु मारने में, बैक्टीरिया मारने में। जैसे पानी वानी की सफाई करना, तो एक तरीका होता है कि ब्लीचिंग पाउडर मिला दो, जो होता है ना सप्लाई वाला वाटर जहां भी आता होगा, तो कभी कभी देखते हो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के भेजते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया मारता है, लेकिन उसका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, स्मेल आने लगती है पानी में। और दूसरी चीज होती है, अगर उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर मिलाए हैं, या आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो सावधान हो जाइए, कि आप हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, या अपने घर में ही रहते हो, और बोरिंग नहीं है, सप्लाई वाटर टाइम टाइम से आता है, यूज करते हो, तो जब पानी में ब्लीचिंग पाउडर आने लगे, आपको समझ में आए स्मेल आ रही है, उस समय अपने अच्छे कपड़ों को उस पानी से धोने से बचे रहिए, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला है। ब्लीच करना मतलब क्या होता है बताएं? महिलाएं, लड़कियां ब्लीच करवाती है ना जाके। ब्लीच करना मतलब कलर को हटा देना, यानी जो टैनिंग है उसको हटा देना। तो और ब्लीचिंग पाउडर मिला तो कपड़े का कलर भी, हम क्या करते हैं, ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं, अच्छा महंगा कपड़ा खरीदते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर वाले पानी से धुल दिए, और वो क्या हो गया, कलर फेड कर गया। फिर हम कंपनी या दुकानदार को गाली देते हैं कि लगता है पैसा तो पूरा लिया लेकिन डुप्लीकेट दे दिया। जी नहीं, उसने डुप्लीकेट नहीं दिया था। हम आप उसको वॉश करते समय सावधान
नहीं थे, ब्लीचिंग पाउडर वाले पानी से उसे धुल दिए थे, इसलिए उसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया। इसलिए कभी ऐसा हो आप बाहर रहते हो तो अपने अच्छे कपड़े उस पानी में धोने से बचिए। ठीक, देखिएगा, इन क्योरिंग ऑफ गुआट, गठिया रोग के इलाज में, गुआट अलग होता है, ग्वाइटर अलग होता है। ग्वाइटर मतलब होता है घेंघा, गुआट मतलब होता है गठिया। ठीक है, गठिया रोग यानी जब जोड़ों में दर्द होता है तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक, इन डायग्नोसिंग, पॉइंट वाइज लिखते रहेगा, इन डायग्नोसिंग ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं इसकी जांच भी किससे होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की होती है। ठीक है, टू कंट्रोल दी ऑटोमेटिक डोर्स, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, देखते हो ना मॉल वॉल में जाते हो या बड़ी दुकान में जाते हो, आप नजदीक पहुंचे, डोर अपने से खुल गया और आप अंदर घुस गए, डोर क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस तरह के जो ऑटोमेटेड डोर होते हैं वो कंट्रोल किससे किए जाते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से, टू कंट्रोल दी ऑटोमेटेड डोर्स। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, इन मेकिंग ऑफ विसिल ऑफ गाल्टन, मेकिंग, इन मेकिंग द विसिल, विसिल मतलब सीटी, ऑफ गाल्टन, गाल्टन की सीटी बनाने में, विसिल ऑफ गाल्टन। भाई गाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सीटी बजाई बनाई। ठीक है, तो नॉर्मली सीटी क्यों बजाते हैं भाई, सीटी क्यों बनाते हैं, बजाते हैं, किसी को सुनाने के लिए। आम बोलचाल की भाषा में, आप सड़क पे जा रहे हो, आप ट्रैफिक पुलिस सीटी बजाने लगा, ठीक है, तो आपको सुनाने के लिए कि सुनिए और रुकिए। तो सीटी बजाई ही जाती है किसी को सुनाने के लिए, आप खुशी में बजाइए, आप गम में बजाइए, या आप ट्रैफिक पुलिस बन के बजाइए। ठीक है, या आपके घर में बच्चे हैं, आप लेके आते हैं, देते हैं। तो गाल्टन महोदय एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसी सीटी बनाई कि उनकी सीटी से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती, यानी अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स अगर उनकी सीटी से आएगा तो हम आप सुन पाओगे नहीं, यानी उन्होंने सीटी तो बनाई लेकिन उसकी आवाज नहीं, आवाज आती है लेकिन हम आप नहीं सुन पाते। तो उसको यूज कैसे करते हैं, जैसे कॉमिक्स वाले जमाने कितने लोग हैं कॉमिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक, उसमें राज कॉमिक्स में एक कैरेक्टर था डोगा, डोगा नाम सुने हैं, कौन था भाई, क्या उसकी खासियत थी, वो कुत्तों से बात कर लेता था। ठीक है, मैक्सिमम काम वो अपने क्या करते थे, कुत्तों को इंस्ट्रक्शन देके करवा लेता था। तो देखो वो भी साइंस पे ही, लॉजिक पे ही है। तो ये गाल्टन की सीटी जो होती है आर्म्ड फोर्सेस में, सशस्त्र बलों में डॉग स्क्वाड को ट्रेंड करने में होती है। ध्यान रखिएगा, गाल्टन की सीटी का यूज कहां होता है, आर्म्ड फोर्सेस के जो डॉग स्क्वाड होता है ना, सबका विंग होता है, तो डॉग स्क्वाड को ट्रेंड। देखिए कभी हाई प्रोफाइल कोई केस हुआ, आर्मी वार्मी बुलाई जाती है, मतलब पूरी आर्मी नहीं, कुछ विंग्स बुलाया जाता है, वो कुत्ता उत्ता लेके आते हैं और मुंह में सीटी दबाए हुए हैं और कुत्ता लेके घूम रहे हैं। हम आप दूर से देखते हैं तो कहते हैं कि आर्मी वाले हैं, देखो इनके बुद्धि घुटने में चली गई है, मुंह में सीटी दबाए हैं, अरे नहीं बजाना छोड़ दो, उसमें रिबन लगा गले में लटक जाएगा, और जब क्या है बजाना होगा तो मुंह में लगाना। तो चूंकि हम आप क्या है, उल्लू टाइप के इंसान हैं, हमें आपको लगता है कि वो बजा नहीं रहे हैं, वो केवल ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सीटी को परमानेंट बजा के इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने डॉग को, अपने कुत्ते को कमांड दे रहे हैं, हम आप सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो मुंह में सीटी दबा के क्या कर रहा है, घूम रहे हैं, और वो कुछ बजा नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा डॉग स्क्वाड को ट्रेन करने में और यही काम आती है सीटी, और इस सीटी के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, कहीं भी भीड़ भाड़ जगह में आएगा कोई भी इंसान, उसका ट्रेनर अपने कुत्ते को कमांड दे के काम करवा लेगा और हम आप क्या है, डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, लिखिएगा, और कहां यूज होता है, इन क्लीनिंग ऑफ फॉक्स एट एयरपोर्ट,
फॉग्स, कोहरा जो है, फॉग भाई, एयरपोर्ट लिखोगा, एयरपोर्ट पर वायुयानों की उड़ान को सुगम बनाने हेतु धुंध हटाने में, एयरपोर्ट को कहते हैं विमानपत्तन, ठीक है, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो एयरपोर्ट लिख लीजिए, एयरपोर्ट पर धुंध हटाने में, सीधे शॉर्टकट में लिखो कोहरा हटाने में। होता क्या देखिए, चाहे लैंडिंग हो चाहे टेक ऑफ हो, दोनों के लिए मिनिमम विजिबिलिटी होती है कि इतनी दूर तक दिखेगा तभी हवाई जहाज क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा या लैंड करेगा। तो सर्दियों के समय में, जैसे इस समय आप जाइए बाहर तो सुबह शाम क्या होता है, कोहरा होता है। जब कोहरा होगा तो विजिबिलिटी क्या होगी, नहीं होगी, तो लैंडिंग और टेक ऑफ में क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो वहीं पे जहां देखते हो ना लाइट ब्लिंक करती है किनारे, रनवे के किनारे किनारे, वहीं पे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं, जब कोहरा वगैरह हो जाता है तो उसे ऑन कर देते हैं। उससे ऑन कर देंगे तो देखोगे चारों तरफ खूब कोहरा पड़ता है, लेकिन एयरपोर्ट का रनवे एकदम साफ होता है, क्लियर होता है, वहां नहीं दिखता है। हम लोगों को लगता है पता नहीं क्यों आने जाने से क्या है, साफ है, लेकिन वो साफ कोहरा कैसे है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की सहायता से उसे क्लियर किया गया है। तो वही आपने लिखा है कि रिमूव दी फॉग एट द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे कोहरा हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, लिखिएगा और लिख लीजिएगा। सबसे लेटेस्ट जो है, टू फाइंड आउट द ब्लड शुगर लेवल, रक्त में शर्करा की मात्रा पता लगाने। देखिए अभी तक जो मार्केट में जितनी भी एडवांस तकनीक है, उससे अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल पता करना है तो एक बार दर्द आपको होगा। पिन मार के ग्लूकोमीटर से तुरंत करेंगे तो भी दर्द होगा, पिन मारेंगे तो, या फिर इंजेक्शन से पूरा पूरा एक सिरिंज 5 ml 10 ml ब्लड निकाल ले तब भी आपको क्या होगा, दर्द होगा। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की सहायता से ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाने की टेक्निक डेवलप कर ली गई है, अभी मार्केट में नहीं आई है। कोई चीज खोजी जाती है तो उसको क्या है, उसको डेवलप करने में, बाकी चीजें करने में सालों लगते, तो हो सकता है कि आपके बुढ़ापे तक ऐसी डिवाइस आ जाए कि ब्लड बिना निकाले, बिना दर्द दिए ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, पता लगने लगे। इटीसी मैनी मोर। बाकी आप क्या करिएगा, करते रहिएगा, पेपर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, तो कुछ और 2-4 यूज मिले तो उसमें क्या करिएगा, बढ़ा लीजिएगा। मैंने कोशिश की कि जितना मैक्सिमम करवा पाए करवा दे। अब हेडिंग डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के लक्षण। अब जैसे मैंने कहा कि पढ़ के लिख लेना, तो नीचे 2-4 लाइन का स्पेस छोड़ना चाहिए कि पढ़ेंगे तो लिखेंगे कहां। 2-4 यूज से ज्यादा मिलेगा नहीं, तो 2-4 लाइन आप क्या करोगे, छोड़े रहोगे तभी तो आगे मिलेगा आपको। हाँ, वो भी इसी पे उड़ते हैं, बैट्स जो फ्लाई करते हैं, चमगादड़ जो उड़ते हैं, तो वो भी क्या है, पराशर में ध्वनि तरंग ही उत्पन्न करते हैं, और वो लड़के आती है, इसी वो अपना रास्ता पता लगाते रहते हैं कि सीधे उड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, गुड, ठीक। तो ये भी होता है।